मुद विलेज। हम जो भी प्लान करते हैं ना यार, लक कहो क्या कहो, रुको पहले सेट कर दे इसको। ट्रेडिशनल हाउसेस, अम्मा जी बैठी हैं। अम्मा जी क्या कर रहे हो आप अभी? क्या इसमें क्या कर रहे हो आप? गाय का खाना। अच्छा, आपके पास गाय भी है? कितनी गाय है आपके पास? 2 गाय हैं। अच्छा अच्छा, दूध भी देती है? अच्छा, ओ इट्स बियर ओनली यार। It's a beer now. नो नो नो, इट्स अ डॉग। For a moment. हाँ, साला बियर का बच्चा लग रहा था वो। हाँ, मेरे को तो गाय का बच्चा लग रहा है। गाय का बच्चा। हाँ, पॉसिबल गाय का बच्चा है। पहले कुत्ता हो गया, फिर भालू हो गया, अब गाय हो गया। हाँ, गाय का बच्चा है। इट्स अ गाय। ओह, so guys, change of plan again like yesterday. Now we are not going to Kaza. We are actually heading towards a very small village, and the famous village and the last village of Pin Valley, Mud village, but I will call it Mud village. Every time Mango is telling no, it is not Mud village, but I'll still call it Mud village only. So we is almost 11 kilometers or 12 kilometers from here, and now we have already planned to stay in the same village because we'll not get any time to return to Kaza, and and we'll try some trekking points also. Himankush is telling like he really wants to go for trekking to those glaciers, which is close to impossible. तू जाना चाहता है वहाँ पे, मैं नहीं। No 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 no, I'll go यार, अगर मौका मिला तो क्यों नहीं जाएंगे। फरवाद भाई वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ दिखाई दे रहा है। सोचू मैं ना लेने वापस। So एक छोटा सा हर्डल, भाई साहब पत्थरों को साइड में लगा रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है। तो टायर प्रेशर भी कम हो गया है, मुझे डर है कि पंक्चर भी है, तो अभी मैं ज़्यादा रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि पंक्चर की कोई दुकान नहीं है आगे 14 किलोमीटर तक। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू स्टे इन mud and we'll replace the tire there itself. So let's see. It is famous for mountain cows. So this is not mountain wala, this is mountain cow. और देखो वो कुत्ता आ रहा है, वो पहाड़ी कुत्ता भाई साहब, Look like a cow. है ना? It is look like a beer. Oh, it's beer only यार. It's a beer now. No no no, it's a dog. For a moment. हाँ, Beer. साला बियर का बच्चा लग रहा था वो। हाँ, मेरे को तो गाय का बच्चा लग रहा है। गाय का बच्चा। हाँ, पॉसिबल गाय का बच्चा है। पहले कुत्ता हो गया, फिर भालू हो गया, अब गाय हो गया। हाँ, गाय का बच्चा है। इट्स अ गाय। ओह, बना दो, बाहर से बनाओ उसका वीडियो जरा। वाओ, वेरी नाइस। ओह गॉड, वो उल्टी भाग गई देख के। अरे अरे कहाँ भागी ये जा रही है? बोल रही है मेरे को इस गली नहीं जाना हैं? मुझे इस गली नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोल दिया एक बार, मैं नहीं जाऊंगी। अबे सही में वो पहाड़ी कुत्ता लग रहा था, राइट? तुम लोगों को लग रहा था, मेरे को तो पता है वो घंटा कुछ भी। नो नो नो, मैंने तो कभी गाय का बच्चे नहीं देखा। भाई गाय के बच्चे हमने भी देखे हैं, ऐसी बात है। तो लेकिन वो जिस हिसाब से भालू कुत्ता कैसे बना दिया? भाई जिस हिसाब से वो भाग रहा था और इतने फर थे उसके, कोई भी रात को या शाम को कोई भी दूर से देख के बोल देगा कि हाँ भाई वो भालू था, कुत्ता था। शुक्र मनाओ जंगल में नहीं दिख गया, वरना मालूम चला बछड़े के बच्चे से डर के भाग रहे हो। भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कौन सी नई बात है। ओके यार, ये सीन में और कुछ नहीं है, कुछ कहना था। ओके, वी डोंट वांट टू से एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू कवर द होल रूट एंड ठीक है। बहुत थक गया हूँ, 5 बजने वाले हैं, 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वहाँ विलेज में पहुँच जाएँ, जियो का नेटवर्क आ जाए, 5:30 बजे मीटिंग अटेंड कर लेंगे आराम से अपनी दोनों जने। ठीक है जी? ठीक है जी।
रस्ते ही जान दो। तो भाई साहब रूट बहुत खतरनाक है, बिल्कुल रूट, मैं तो कह रहा हूँ रोड है ही नहीं यहाँ पे, ज़रा सी भी रोड नहीं है। और जब भी आप इस रूट पे आएँ प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव एंड डोंट स्मोक आल्सो। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं सिर्फ दिखाऊंगा, जस्ट सी द ग्लेशियर ऑन द पीक। हो यार, देयर इज ए पॉसिबिलिटी विल गेट एनी चांस फॉर ट्रैकिंग एटलीस्ट फॉर दिस रूट। मैं तो बोलता हूँ यार यहीं रुक जाते हैं। हाँ तो हम जा रहे हैं ना वही उस... Welcome to Mud village. So it is MUD. Some people will call it mud, but actual name in Hindi, if you'll pronunciate it, it is Mud village. So this is the last village. आखिरी विलेज है ये इस वैली का। इसके बाद पिन वैली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पूरा एरिया ये स्टार्ट हो जाता है। और आप ये देखो, उधर से आप देखोगे तो पूरे की पूरी रेंजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और ये सामने आप देख रहे हो एक ग्लेशियर है। सो अभी हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे होम स्टे देखना है। होम स्टे देख कर वील प्रिपेयर फॉर आवर कॉल के बाद मॉर्निंग में वील आस्क समबडी टू अरेंज अ ट्रैकिंग टिल दैट पॉइंट एटलीस्ट। वहाँ तक, वहाँ पे अगर हम लोगों को ट्रैकिंग के जाने का मौका मिलता है तो वी वुड लव टू गो देयर। और ये देखिए, अगर आप इधर आओगे हिमांकुश भाई, इधर ले आओ, वो सारे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, ठीक है, तो सब ट्रैकिंग के रूट्स हैं। और यू कैन गो टू दैट वे आल्सो। आप यहाँ से ट्रैकिंग करके आप ऊपर तक भी जा सकते हो। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। तो बाकी इधर आओगे तो नीचे ये जो रिवर है, दिस इज़ स्पीति रिवर। एंड इन्होंने क्या उगा रखा है ये तो हमारे हिमांकुश भैया ही बताएंगे। खेती क्या कर रहे हैं लोग, क्या खेती कर रहे हैं हिमांकुश भाई? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, फिर तो आप ज़रूर बताएं इसको, ठीक है। वेल, मैंने उगाया सब कुछ, सब पता है। बताओ, देखो ये यहाँ के हैं और सब कुछ उगाया है तो बताना बनता है ना। तो ये पूरी वैली, इतनी सुंदर वैली, हम लोगों ने अच्छा किया कि हम लोग काज़ा से होते हुए पिन वैली को नहीं जाने वाले थे। आई मीन पिन वैली से काज़ा नहीं जाने वाले थे, बट हमें रास्ते में दो लोग मिले, जो दो लोग थे, एक दिल्ली से एक स्पेन से। और उन लोगों ने काफ़ी हम लोगों को गाइड किया कि हमें क्यों जाना चाहिए मुद विलेज में, और वहाँ हमको क्या ट्रैकिंग पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ डिस्कशन भी हुआ। तो फाइनली हम लोग मुद विलेज में आ गए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने यहाँ की कोई गलती नहीं की। तो फाइनली अब हम ये करेंगे, हम विल लुक फॉर एनी होम स्टे एंड देन विल टेक सम रेस्ट एंड विल गेट रेडी फॉर कॉल, हैव सम टी एंड देन विल टॉक टू यू। टिल देन, बाय बाय। हेलो अगेन। हमारा जो भी प्लान बन रहा है ना, वाह वाह वाह, क्या प्लान बन रहा है भाई साहब। हमने काज़ा भी कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? हम जैसे ही ढंकर मोनेस्ट्री से निकले और हमने दो लोगों को साथ में अपने गाड़ी में बैठाया। वो लोग 27-28 किलोमीटर्स की वॉक करते हैं और हिच हाइकिंग के थ्रू ही वो अपनी ट्रैवल्स को
जो भी ट्रैवलिंग है उनको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना एक्चुअली में ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं आसपास की, क्योंकि वो लोग एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं जनरली ये सोचता हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है हम लोगों से ज़्यादा है, और जो हम लोग रिसर्च करते हैं उससे भी ज़्यादा नॉलेज है। तो उन लोगों ने हमें बताया। बाकी फिर हम लोग कितना किलोमीटर आए हम लोग अंदर मेन रोड से? 15 किलोमीटर। हम लोग मेन रोड से 15 किलोमीटर आए मुद विलेज के लिए। टायर में टोटल 31-32 किलोमीटर है उस कट से जो कि काजा की रोड से मिलता है। तो काजा की रोड से जो कट है वो अंदर को जो है कौन सी रिवर है वो? स्पीति, विल कॉल इट स्पीति रिवर, राइट। सो स्पीति रिवर के बराबर जो रूट जा रहा है वो काजा का जा रहा है, और काजा के रूट से पहले ही एक कट है फ्लाईओवर, और वो ब्रिज जो है उस ब्रिज को आप क्रॉस करके लेफ़्ट का जो रूट होगा वो ले लेना, और पिन वैली वाला रूट है। तो आप पहले पिन वैली पहुंचना। पिन वैली पहुंच के आप किसी से भी पूछ सकते हो मुद विलेज कहाँ पर है, MUD मुद। तो ये जो है विलेज, ये इस पर्टिकुलर वैली का आखिरी विलेज है, और इस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। सारे कैफ़े हैं और होम स्टेज हैं। देयर आर नो होटल्स एट ऑल। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू स्टे इन मुद विलेज, never expect to book everything on booking.com or any online platform. Better is to come here and look for rooms here itself, and I'm pretty much sure you will get the room with good package actually. आपको अच्छे रेट्स में मिलेगा, अच्छे रेट्स में आपको खाना भी मिल जाएगा, और there are lot of cafes। और हम अभी जहाँ बैठे हैं मुद विलेज के जिस पर्टिकुलर कैफ़े में बैठे हैं उसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं, जहाँ कुछ नहीं है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और सामने का व्यू देखना, जस्ट लुक। ये हमारे सामने का विलेज के जस्ट सामने की वैली का है। सामने वो बर्फ़ से ढके पहाड़, वो ऊपर देखिए, ये देखिए, और हम यहाँ बैठे हैं। ये ऊपर आए यहाँ से। तो भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है यहाँ का टेम्परेचर आराम से 10 से 12 होगा। धूप है नहीं, धूप उस तरफ है, वैली के उस तरफ है, धूप जा चुकी है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फ़ की पहाड़ों से छूती हुई। होठ फट चुके हैं, चाय आने वाली है, और इतना मज़ा, इतना एक्साइटमेंट तो हमें शायद काजा जाके भी नहीं होता। और हमारा शायद ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि हम काजा नहीं गए। हमने पिन वैली की तरफ डाइवर्जन ले लिया, और वहाँ से होते हुए डरते डरते हाँ ही सही, लेकिन हम आए ज़रूर। और मुद विलेज में हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि कुछ होगा या नहीं होगा। वी वर जस्ट नोइंग अबाउट पिन वैली। हमें पिन वैली के बारे में ही इन्फॉर्मेशन थी, और उसके आगे क्या है, कौन सा विलेज है, वहाँ की वादियाँ कैसी होंगी, वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया। लेकिन यहाँ आके लगा कि यार अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, और काजा में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बेसिकली वी हैव कवर्ड 2 थिंग्स without staying in Kaza. One is the Pin Valley and the second thing is मुद विलेज। अब हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट्स देखते हैं। जहाँ पे हम रुके हैं वो प्यारी सी बूढ़ी सी आंटी हैं, और उनके जो बेटे हैं वो ट्रैकिंग ही कराते हैं। और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी अवेलेबल है। हॉर्स राइडिंग के अलावा यहाँ याक राइडिंग भी अवेलेबल है, ट्रैकिंग भी अवेलेबल है, कैंपिंग भी अवेलेबल है। सो वी आर लुकिंग ओनली फॉर द ट्रैकिंग पार्ट। तो देखते हैं वो कहाँ तक ट्रैकिंग कराते हैं। और जहाँ तक कि बर्फ़ है ऊपर, मुझे नहीं लगता कि बर्फ़ तक हम लोग जा पाएंगे, है ना? वो तो जाने में टाइम लगेगा हम लोगों को, क्यों? वो सामने बर्फ। तो ठीक है, अगर हम ये भी सोच, अच्छा हिमांकुश, अगर हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम वहाँ तक की ट्रैकिंग कर भी लेते हैं, वहीं कैंप करेंगे, वहीं फिर कैंपिंग करनी पड़ेगी, या फिर हमें यहाँ पे आके हमें वहाँ कैंप करना पड़ेगा, और अगले दिन हमें सिर्फ डायरेक्ट फिर निकलना पड़ेगा नेक्स्ट किबर विलेज के लिए और कुंजुमला पास के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग ट्राई करने की सोच रहे हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें इसके साथ और मैं बताना ये चाहूँगा कि कृपया करके आप अगर आते हैं यहाँ तो ये ध्यान रखें कि आपका फ्यूल टैंक पूरा हो। हमारा तो हाफ़ है, क्योंकि हमें काजा जाना था, तो हमने सोचा कि चलो काजा में तो फुल कराना ही है। लेकिन इस बीच हम 35 किलोमीटर अंदर आ गए तो हाफ़ टैंक रह गया। हवा का प्रेशर भी थोड़ा सा टायर में कम है, बट आई थिंक 25 PSI है, तो चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी अगर कम होता है तो फिर दूसरा टायर है वो अपना लगाना पड़ेगा उसमें। तो वो जो रूट है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जब भी आप आएँ ध्यान रखें कि आपके पास 2-3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए, आपके पास एक पंक्चर किट होनी चाहिए, क्योंकि पूरा रास्ता
पत्थरों से भरा है, पथरीला रास्ता है और आपके पास फ्यूल होना चाहिए। अगर आपके पास फ्यूल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा फ्यूल की केन भी ले चलें। हमें शायद लेनी चाहिए थी, बट हमारा प्लान कुछ अचानक ही बन गया, तो शायद उस वजह से हमारे पास वो केन वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमारे पास इतना है कि हम वापस जा सकते हैं काज़ा। तो ये सब चीज़ें हैं और आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए इस चीज़ को। और सिटी या किसी टाउन में रुकने से अच्छा है ऐसी जगह रुका जाए जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। ये भी अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ लोग आते ज़रूर हैं, बट आके या तो फिर वो यहीं से यू टर्न मार के वैल्यू का थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करके निकल जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ रुकते हैं, यहाँ की सीनिक जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए फिर कल ट्रैकिंग का आपको जो है वो दिखाएंगे। अभी चाय पीते हैं, चाय आने वाली है थोड़ी देर में।